और मोह सकल व्याधि कर मूला, समस्त व्याधि की जड़ क्या है? मोह। मोह सकल व्याधि कर मूला, तन से उपजय नाना सूला। परीक्षित बोले गुरुजी आए हैं संसार में जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। किसी ने गाया है, किसी फिल्म वालों ने गाया है ने? और पुराने फिल्मों के गीत भी बड़े दमदार और आध्यात्मिक हुआ करते थे। हाँ? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी, ये किसी फिल्म का ही गीत है। तेरा मन दर्पण कहलाए, बेकुल खाकी वेदांत भरा हुआ, दमदार। आज की फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं, पुरानी फिल्मों की बात कर रहे हैं। आज की फिल्मों में तो निकाल लियो अर्थ, अखियों से गोली मारे, निकाल लियो अर्थ, क्या करो? व्यर्थ की बकवास है, व्यर्थ की बकवास। तो हम आए हैं संसार में, जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। परीक्षित कह रहे हैं गुरुजी ये संसार ही ऐसा है, या में हम आए तो मोह तो है ही जाए, और मोह के स्थान है 4। ध्यान देना, मोह के स्थान है 4। कौन से? व्यक्ति से मोह, वस्तु पदार्थ से मोह, वसु से मोह, और वसुधा से मोह। व्यक्ति से मोह होगा तो वहां पर काम का जन्म हो जाएगा। काम नाम इच्छा के, कि इस व्यक्ति के माध्यम से हमारी ये इच्छा पूर्ति हो, इस व्यक्ति के माध्यम से हमारी ये इच्छा पूर्ति। जब व्यक्ति में मोह होगा तो वहां पर काम का जन्म हो जाएगा। और वस्तु पदार्थ में मोह होगा तो वहां पर क्रोध का जन्म हो जाएगा। आपकी कोई प्रिय वस्तु है और वह कोई इधर से इधर कर दे तो आप क्रोधित हो जाते हैं, तेरे मतलब की चीजें छुई क्यों है, क्या मतलब है इससे? तो वहां क्रोध का जन्म हो जाएगा। और वसुधा से मोह, मेरे इतने मकान है, मेरे इतनी दुकान है, मेरे ये मेरे वो, ये सब क्या बोल रहा है? अहंकार बोल रहा है। और वसु से मोह, वसु कहते हैं धन पैसा, धन पैसा में मोह होगा तो वहां पर लोभ का जन्म हो जाएगा। इस सब चारों काय से पैदा हुए? काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। कहां से पैदा हुए? एक मोह से पैदा हुए। अब इनमें से नाना प्रकार के दुख निकलेंगे, शाखा फूटेंगी अब दुखों की। गुरुजी आए संसार में, संसार ही ऐसा मायामयी है, तो मोह है जाए गुरुदेव। अब यह मोह निवृत्ति के लिए कुछ उपाय बताओ जिससे हमारा मोह दूर है। उपाय बता रहे हैं। बिन सत्संग न हरे कथा, ते बिन मोहन भाव। बिन सत्संग न हरे कथा, ते ही बिन मोहन भाव। मोह गए बिन राम पद, होए न धन अनुराग। मोह गए बिन राम पद, होए न धन अनुराग। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। हिमसि दंड महु एक उबारा, हिमसि दंड महु एक उबारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। आवत यही तरयत कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। यही तरयत कठिनाई, राम कृपा बिन
पावन जाई। आप स्वर्ग अपवर्ग सुख करिए तुलायक तूलनता है सकल विने जो सुख लब सतसंग। बिन सतसंग विवेक न होए राम कृपा बिन सुलभन सोए। बिन सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मोह को दूर करने का और कोई उपाय नहीं। बिन सत्संगन हर कथा ते बिन मोहन बहा। मोह को दूर करना है तो बस एक यही उपाय है। भगवान की कथा और सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो मोह को दूर कर सकता है। भरत जी ने आंग्रस ब्राह्मण के यहाँ पे जन्म लिया, नाम उनको फिर भी भरत ही रखा गया। बचपन में भक्ति जागृत है गई जी, क्योंकि भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता है। कि भक्त बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत। नीच ऊंच जन्मे ग्रहे पर रहे संत को संत। कर्म के संस्कार के अनुसार जन्म भले ही किसी जाति वर्ण व्यवस्था में हो जाए, लेकिन जहां से भक्ति छूटी है वहीं से वो शुरू कर देता है। 5 वर्ष की अवस्था में भजन किया ध्रुव ने, 5.5 वर्ष की अवस्था में भगवान का साक्षात दर्शन किया था। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म की तपस्या में केवल 5 महीने की कमी रह गई। 5 महीने की कमी रह गई थी, अब आके पूरी हुई, भगवान का दर्शन हुआ। तो ऐसे महान पुरुष पीछे से ही तपे हुए आते हैं। पीछे से ही तपे हुए आते हैं। कैसे? पहले स्टोव बहुत चले, स्टोव अभी तो जानकारी होगी। हाँ, तो हम 2-4 आदमी बैठे, भाई चाय हमने बनाई, चाय छान के पीने लगे। इतनी देर में भाई 2 व्यक्ति और आ गए, तो चाय भाई उनको भी चाहिए जो हम पी रहे। तो बताइए कि स्टोव का जो बर्नर है वो गर्म करना पड़ेगा। अभी अभी तो बंद किया है, गर्म करना पड़ेगा वो। अरे तेल छोड़, माचिस दिखाओ और स्टोव चालू, क्योंकि पहले से वो तपा हुआ पड़ा। बस ऐसे ही महान पुरुष पीछे से तपे हुए आते हैं। बस संसार में आने पर थोड़े से डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। बचपन में ही महाराज मैया की चारपाई से चले जाए जंगल में, मैया मैं भजन करूंगा, बेटा मुझे छोड़ के मन जाइए। कोई महाराज जी आएंगे, मैं तो गुरुमंत्र दबाऊंगी, माला झोली ला दूंगी, पर मुझे छोड़ के मन जाइए। मैया ने गुरुमंत्र दिवाया, माला झोली ला दी, भजन में लगे रहे। बड़े पिताजी काम सौंपे तो उल्टो सूद होकर पिताजी ने को नाम धरिए, रे मूड है तो जो काम ठीक से ना हो, रे मूड बुद्धि तो काम ये ढंग से ना हो, तो नाम पड़ेगा जी जड़ भरत। रे जड़ तो काम ना करे ढंग से, तो नाम उनको जड़ भरत पड़ेगा। एक दिन 9 भाई बड़े कहवे लगे, मैया हाँ कि माला ये गटर सटर माला ये सटकाता और है, हमारे संग भेज दिया काम करवे जंगल में। 9 भाई बड़े। मैया बोली, रे तुम्हारा छोटो भाई है बाबरे, छोटे पे तो प्यार करें, नहीं यहाँ पे हम काम नहीं करवाएंगे, जंगल में हमारे संग धूप मारेगा या मालूम तो पड़ेगी कैसे काम हो। बेटा भरत चले जाओ, अपनी माला झोली लेके भाई ने के संग चले गए। 9 भाई बोले, देखो ये खड्डो हेरो है, फावड़ो ले ले या एक सार कर दे, हम जा रहे हैं खेत काटेंगे। 9 भाई तो चले गए। अब भरत जी फावड़ा हाथ में लेके कीर्तन करते जा रहे हैं और फावड़ा चलाते जा रहे हैं, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। काम करो और राम बजाओ। हाँ जी, हमारी ब्रजगोपी घर में क्या करें, लेपन लगा में चौका। हाँ जी, तो बस चौका लगा रही हैं, लेपन लगा रही हैं, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
दूध चला रही है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, भोजन बना रही है राधे श्याम राधे श्याम, और ध्यान राधे श्याम में है जी। घई की रोटी घई में जल रही है, तवे की रोटी तवे पे जल रही है। महक आ गई, सास है दौड़ी आई और चोटी सब बहू की पकड़ ली, आग लग गई रोटी में, कहाँ दिमाग रहे कहाँ दिमाग रहे, रोटी में आग लग रही है। तब होश आवे। ऐसी साधना है ब्रज गोपी ने, ऐसी साधना। ब्रज में जल खारी है तुम्हारी साहेबाद की तरह से, है जी। जब ब्रज में जल खारी है तो दूर से जल भर के लाती हैं ब्रजबालाएं ब्रज गोपियां, मीठी कुइया को। बड़ा गहरा होता है जी कुआ, तो लंबी रस्सी बाल्टी होती है और फिर 3-3 जेहर ले जाएं, भर के लाएंगे। 3 जेहर सिर पे, एक बगल में, और रस्सी बाल्टी लग रही है और चली आ रही है। रास्ता में कोई बहन मिल गई, वहां से बात कर रही है तो उन पकड़े है सिर की गगरी ने, पकड़े नहीं है। क्यों? पके हाथी खाली ना, ऊपर बात भी कर रही है, लेकिन ध्यान कहाँ है वाको? सिर की गगरी ने गई। नागर को चित्त गागर में ऐसी स्थिति बनानी है, काम करो और राम भजो। हे महाराज, यहाँ कैसे दोनों काम है जाएंगे। घर गृहस्थ में बड़ी चेंचे मेचे होती रहे, फिर पहाड़ों की गुफा में तो भजन बन सके ना। गुफाओं में, कंदराओं में, खोहों में, बनी में भजन बन सकता है ना। बात तो आपकी सही है, हम स्थान की विशेषता मानते हैं, पर एक बात बताओ, क्या बनी में, पहाड़ों में, कंदराओं में, खोहों में वहां माया नहीं है? वो माया नहीं। माया का मतलब मैं और मूर तुरते माया, जीव सकीने जीव निकाया, गो गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जाने भाई। मैं मेरा तू तेरा यही तो माया है। मैं मेरा तू तेरा मिट जाए तो वास्तव में माया से मुक्ति मिलती। माया तुम्हारे दरवाजे पे चिल्लाती है। अब तुम शहर में रह रहे हो, यहाँ चिल्लाती है कि ना चिल्लाती है, ये तो तुम बताओगे। नहीं, दरवाजे पे माया चिल्लावे जी, आवाज दे। कैसे सुनिए तुमने आवाज की है? अरे यहाँ ते जाएगो कहाँ जोड़ी माल लगाए दूंगी, यहाँ से जाएगो कहाँ जोड़ी माल लगाए दूंगी। अरे मार लगाए दूंगी कि पहरेदार लगाए दूंगी, यहाँ से जाएगो कहाँ जोड़ी माल लगाए दूंगी। ना सुनिए आवाज है? कहाँ भाग के चले? पहाड़ों की गुफाओं में, वहीं पटकी मारूंगी। चल चल बनी में भक्के तू, वहीं पटकी मारूंगी। मक्कियों के माया तो वहां भी राज करती है, यहाँ तो जाएगा कहाँ, है ना? तो माया तो वहां भी राज करती है। तो फिर भागने की जरूरत नहीं है, केवल दृष्टि बदलने की जरूरत है। नजरें बदली के नजारे बदल जाएंगे, केवल दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि भाग के जाओगे कहां? जब तक मन बुद्धि जहां तक भी पहुंच रही है, वहां तक सब माया को ही साम्राज्य। माया, मां माने जो और या माने कुछ नहीं। जो कुछ नहीं है उसी का नाम माया है। अब तो महाराज फावड़ो चलाते जा रहे हैं, कीर्तन करते जा रहे हैं। ऐसे भाव भोर भय भरत जी धड़ाम से जाए पड़े। अब शरीर की शुद्ध ना है, शरीर की शुद्ध नहीं। 9 भाई आए, चारों ओर बैठ के रो रहे हैं, या का है? अरे हम तो आज ही लाए और मैया कहेगी मेरे तो मिलजुल के मारे। रो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में भरत जी को होश आया, बैठे भय। बोली भाई तुम क्यों सब क्यों रो रहे हो? भरत तो का है वो, मैं तो कीर्तन कर रहा, और कीर्तन करते करते ऐसा आनंद आया, मैं जाए पड़ा, मुझे शरीर की शोध ना रही। 9 भाई बोले भैया हम पे तो हाथ जुड़वा ले भाई, हम तो आंदा तू काम की कहेंगे ना, तू तो हमें आज ही कलंक लगाई दे, हमारे तो भजन कर चाहे कुछ भी कर। और हाँ, हमारे जंगल में कोई आए तो यहीं झोंपड़ी डलवा दे, यहीं डलवा दे, जंगल में ही झोंपड़ी डलवा दे, वहीं भोजन पहुंच जाए और अपने भजन में लगे।
सभी उन्हें संत कह भी लग गए। क्यों? उनकी दृष्टि में न तो कोई अपनो है न कोई परायो, समदृष्टि है होती गई है। एक दिन 9 भाई बड़े आए, बोले भैया भरत, हाँ तुम यहाँ रहते हो? हाँ। सुबह शाम को घूमने जाते होगे? जाए। तो भाई खेत में चिड़िया बड़ी पड़े, तुम सुबह शाम को जाते ना, तार दो करिए चिड़िया। भरत जी बोले चलो देखेंगे। 9 भाई तो चले गए, शाम को टहलवे को गए। क्या देख रहे हैं जी कि हजार हजार चिड़िया के झुंडा में और खेत में बैठ गए। तो हजार हजार चिड़िया के झुंड खेत में बैठ गए। अब भरत जी सोच भी लगे कि दुनिया मुझे संत कहती है और मेरी ताली बजे पे सबकी ताली बन जाएगी। भाई संत महात्मा चिड़िया ने तारो, सब तारो। 3 दिन दुखारी निकले खेत तो हो ना, ये तो भूखी मर जाएंगी। और चिड़ियों के तारने से तारी सबकी बज जाए, चिड़ियों के तारने से, चिड़ियों के तारने से ताली सबकी बज जाए, चिड़ियों के तारने से। के संत ही कहते हैं जीवन पे दया कीजिए, ये संत ही कहते हैं जीवों पे दया कीजिए, संत ही कहते हैं जीवन पे दया कीजिए, ये संत ही कहते हैं जीवों पे दया कीजिए, भूखों के भगाने से, भूखों के भगाने से भगवान भी भगे जाए, चिड़ियों के तारने से, चिड़ियों के तारने से ताली सबकी बज जाए, चिड़ियों के तारने से। सब में प्रभु व्यापक है, ये वेद बताते हैं, सब में प्रभु व्यापक है, ये वेद बताते हैं, चिड़ियों में न मानने से, चिड़ियों में न मानने से, चिड़ियों में न मानने से, चिड़ियों में न मानने से सनातन भी मिट जाए, चिड़ियों के तारने से, चिड़ियों के तारने से ताली सबकी बज जाए, चिड़ियों के तारने से।
की चिड़ियों को तार करके उड़ाना है। पापों की चिड़ियों को तार करके उड़ाना है। चिड़िया ये नहीं है, लोक है। तो क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के क्षेत्र क्या है? हमारा के शरीर ही है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर विद्या की अनेक चिड़िया है गई हैं। पापों की चिड़ियों को तार करके उड़ाना है। पापों की चिड़ियों को तार करके उड़ाना है। कीर्तन की तारी से, कीर्तन की तारी से बैकुंठ भी खुल जाए। चिड़ियों के तार में से, चिड़ियों के तार में से ताली सबकी बज जाए। चिड़ियों के तार में से जो दर से तारे हैं वो प्रभु ने तारे हैं। जो दर से तारे हैं वो प्रभु ने तारे हैं। वो वर्धन ध्रुव तारे थे, ब्रह्मानंद ध्रुव तारे थे। सबसे इच्छा मिल जाए। चिड़ियों के तार में से, चिड़ियों के तार में से ताली सबकी बज जाए। चिड़ियों के तार में से और राम जी की चिड़िया और राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया तुम भरे भरे पे। एक और को हट गए जी। अब महाराज झोंपड़ी के पास आए गए और जैसे ही झोंपड़ी के पास आए, सामने से एक पालकी आ रही है, जहां में राजा रघुवण बैठे हुए। चार कहार पालकी में लगे हुए हैं। अब पालकी हिल जाती है। राजा रघुवण बोले, भाई तुम पालकी हिला क्यों रहे? महाराज, एक कहार थके गो या पर चलो नहीं जाए तो भाई तुम पे कोई जुल्म है? अरे थोड़ी देर के लिए कोई दूसरा आदमी देख ले, थोड़ी देर के लिए। तो देख रहे हैं भाई कोई आदमी नजर आवे झोपड़ी के पास। हाँ, मोटो ताजी घूमे तो रहो भैया ने कोई हो आए। क्या बात भाई, हमारे महाराज की पालकी थोड़ी दूर पहुंचवा दो, हमारे यहाँ कहार थक गो या चलो नहीं जाए। भरत जी सोचने लगे, रे मेरे जरूर कोई प्रारब्ध को कर्म शेष रहेगा। क्रियामान कर्म मैंने कोई किया नहीं, संचित कर्मों को मैंने दग्ध कर दिया, जरूर मुझे कोई प्रारब्ध शेष रहेगा। ध्यान दृष्टि से देखा, विचार में, अरे ये तो मेरा बेटा है, हिरण को बच्चा, अब आए के राजा बने हुआ है नहीं? बेटा उछल के मेरे कंधा पे बैठ जाया करे हो, उछल के कंधा पे बैठ जाया करे हो, हैं? हाँ, हिरण को बच्चा मेरे कांच। तो ऐसी वासना से प्राण निकले और वही कर्म की सूक्ष्म वासना ऐसी बन गई कि प्रारब्ध बन के सामने आ गई कि अब तो भाई कंधा लगाना पड़ेगा, अब तो कंधा लगाना पड़ेगा। पालकी में लग गया। कौन?
भरत जी और चलवे लगे जी, पाल की फिर भी हिल जाती। साथी कहार बोले तो मोटे ताजी तो ऐसे हो, फिर तुम पे चल बनाया। भरत जी क्या कहते हैं, ए स्थूलम कार्स व्याधाय आदु पक्ष कर रेक्षा जरायत। अरे भैया न तुम्हें मोटो न मैं पतलो, न मेरे में आदि व्याधि है, न क्षुधा न त्रसा न भय न कलेश न जरा न निद्रा न रति न क्रोध न शोक न भय न अहंकार, ये सब कुछ मेरे में नहीं है। ये तो शरीर के धर्म है मोटा पतला आदि होना, आत्मा को धर्म मोटा पतला होने का नहीं है। और हम पे चलो ही कहाँ आवे, चलो तो भैया तुम पे ज्यादा अच्छा आवे, क्योंकि तो सब चेंटीन को मारते चल रहे। राजा रघुवर ने सुन ली कि तेने कोई संत ब्राह्मण सताए, तेने कोई संत ब्राह्मण सताए। भैया पाल के नीचे रखो, पाल के नीचे रखो। राजा रघुवर पालकी से बाहर आए और भरत जी के चरणों में गिरे, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। नाहम विसंखे सुरराज वज्रा त्र्यक्ष शूलानयमस्य दंडा नागन्य सोमान गवेश्य चासके ब्रसम ब्रह्म कुलापमाना। महाराज न तो मुझे इंद्र के वज्र से भय लगे, न शिवजी के त्रिशूल से भय लगे, न वायु के वेग से भय लगे, न सूर्य के ताप से भय लगे, न अग्नि के कोप से भय लगे। मैं किसी के भय नहीं मानता हूँ। भय लगे तो मुझे केवल एक से भय लगे, एक ब्रसम ब्रह्म कुलापमानात, एक ब्राह्मण जाति से मुझे बड़ा भय लगे। मुझे क्षमा कर दिए, मैं जान नहीं सके हो। भरत जी कहने लगे भाई मैं तो तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं, हाँ? क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संतन के हृदय बड़े कोमल होते हैं, बड़े कोमल होते हैं जी संतन के हृदय। तो भाई मैं तो तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं। राजा रघुवर बोले तो भाई मुझे महाराज ज्ञान दे दीजिए। ज्ञान, हाँ बैठो। राजा रघुवर को ज्ञान दे रहे हैं महाराज भरत जी। कैसे? एक हमने दीपक जलाया और दीपक की लो कितने में चलती है जी? दीपक की लो किधर चले? ऊपर को चले ना, हम तो ना चलन देंगे ऊपर, कैसे चलेगी? हाँ करें जी, मैया बहन ज्यादा करें, एक रुवड़ की बत्ती बनाएंगे, वह तेल वेल में लपेट देंगे, फिर ऐसे उतारेंगे, 7 बार उतारे यानी 21 बार उतारे, ऐसे उतारे है ना। और फिर वह लोहे पे नीचे को लटका दें, फिर हम नीचे को लगा में अग्नि, अग्नि लगा में लोहे कितने को चले? नीचे को है। मेरे प्यारे भले है जाए, अरे लोहे फिर भी ऊपर कोई जलेगी, क्यों? ऊपर ज्योति है सूर्य की और नीचे ज्योति है दीपक की, ज्योति ज्योति में मिलना चाहती है। इसी तरह हम, हाँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराती, हम भी वह ईश्वर के अंश हैं, हमें भी अविनाशी में बनने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। राजा रघुवर तो वही चेतन ब्रह्म स्वरूप हो। 5 ज्ञानेंद्रिय आप नहीं है, 5 कर्मेंद्रिय भी नहीं है आप, 5 प्राण भी आप नहीं है, 5 कोश भी आप नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी आप नहीं है, आप वही चैतन्य ब्रह्म स्वरूप है। स्वरूप को भान कराया और राजा रघुवर को कल्याण किया जी, और महाराज भरत जी चले गए। तो हमारे यहां पर 3 भरत भय, एक तो भय ये जड़ भरत, एक भय राम के भाई भरत, और तीसरे हुए दुष्यंत के भरत जो शेरों से लड़े। इन्हीं भरतों के नाम पे हमारे देश को नाम पड़े क्या? भारतवर्ष, भारतवर्ष। और इससे पहले हमारे देश का नाम क्या था? अजनाब।
इससे पहले हमारे देश का नाम था अजनाब। इन्हीं भरतों के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। 9 वर्षों में 9 वर्ष होते हैं, 9 वर्षों में एक भारतवर्ष, इन्हीं के नाम पे भारतवर्ष पड़ा।